जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को चूमती थीं, जब धरती पर धर्म का केवल एक ही अर्थ था, कर्तव्य, जब न किसी को नीचा समझा जाता था न ऊंचा, तब न जाति थी न छुआछूत। लेकिन आज हम बटे हैं, कहीं ब्राह्मणों पर आरोप है, कहीं दलितों की पीड़ा है, कहीं राजनीति तो कहीं कट्टरता है। सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? जब धर्म पहले से मौजूद था तो जातियां क्यों बनी? क्या ये ब्राह्मणों की चाल थी या फिर एक सुनियोजित षड्यंत्र? नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, विज्ञान और अनुभव के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद की रचनाएं गवाही देती हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थी। ब्राह्मणों से मुखमासीत बहुराजन्य करता उरु तदेश यद वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ऋग्वेद का यह श्लोक पुरुष सूक्त से लिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण सिर से पैदा हुआ और शूद्र पांव से, बल्कि इसका अर्थ यह है कि समाज की संरचना शरीर की तरह थी। ब्राह्मण बुद्धि थे, क्षत्रिय शक्ति, वैश्य आर्थिक अंग और शूद्र सेवा और संरचना के स्तंभ। यह एक व्यवस्था थी, न कि भेदभाव। फिर आया विदेशी आक्रमणों का दौर, यूनानी, शक, हूण, मुसलमान और फिर अंग्रेज। इन आक्रमणों के दौरान समाज ने अपनी संरचना को सुरक्षित रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया। यह रक्षण की रणनीति थी, न कि उत्पीड़न की। जब एक सभ्यता पर हमला होता है तो वह खुद को बचाने के लिए कठोर नियम बनाती है, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई जातियों की। अगर कोई कुम्हार था तो उसका बेटा भी कुम्हार हुआ। एक राज्य में अगर तेली वर्ग ने तेल निकालने का कार्य शुरू किया तो वह जाति बन गई। अलग अलग गांव, अलग अलग रीत रिवाज और नाम, परिणाम हजारों जातियां। लेकिन सवाल बना रहा, क्या ब्राह्मणों ने ये किया? ब्राह्मणों को शोषक बताना एक लोकप्रिय कथा बन चुकी है, पर सत्य क्या है? आज के ज्यादातर ब्राह्मण गरीबी रेखा के नीचे हैं, क्योंकि इन्हें अंग्रेजों के समय से ही टारगेट किया गया। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जानबूझकर टारगेट किया, क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म का मेरुदंड है। आज भी जो समाज ब्राह्मण को नकार देता है, उसका धर्म परिवर्तन कराना आसान हो जाता है। 1901 की जातीय जनगणना में पहली बार जातियों को ठोस रूप में बांटा गया। ब्राह्मण को ऑपरेसिव अपर कास्ट बताकर अन्य जातियों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया गया। ब्राह्मणों पर आरोप लगाए गए क्योंकि वे भारत की ज्ञान परंपरा के वाहक थे। उनकी छवि को गिराने का अर्थ भारतीय संस्कृति को मिटाना था। आज के वैज्ञानिक अध्ययनों में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। भारतीयों का डीएनए लगभग एक समान है। न कोई ब्राह्मण अलग है, न कोई शूद्र। हम सभी एक ही पूर्वजों से आए हैं और भारत में मूल वंश जातियां सामाजिक निर्माण हैं, जैविक नहीं। ब्राह्मण हो या दलित, दोनों की जीन में कोई भेद नहीं। तो फिर यह बंटवारा क्यों? दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत को तोड़ना था। धर्म से तोड़ो, जाति से तोड़ो, भाषा से तोड़ो। मैकाले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को तोड़ा। मैक्स मूलर ने वेदों की गलत व्याख्या की, लेकिन इसका न कभी विरोध हुआ, न ही इसके बारे में पढ़ाया गया। आरसी मजूमदार जैसे कुछ सच्चे इतिहासकारों की आवाज भी दबा दी गई। और फिर पेरियार, अंबेडकर, फुले जैसे लोगों ने निजी स्वार्थ में ब्राह्मण विरोधी आंदोलनों को हवा दी, जिसका फायदा मिशनरियों को हुआ और ब्राह्मण विरोध को मिशनरियों ने बढ़ चढ़ कर फंड किया। अब एक संवेदनशील प्रश्न, क्या छुआछूत हिंदू धर्म का हिस्सा है? उत्तर है नहीं। रामायण में सबरी को श्री राम ने अपनाया, उनके जूठे बेर खाए। महाभारत में विदुर, जो दासी पुत्र थे, सबसे बुद्धिमान माने जाते थे। संत रैदास, कबीर, चोखा मेला, तुकाराम, ये सभी ऐसे समुदाय से आते थे जिन्हें आज अछूत माना जाता है, लेकिन फिर भी ये पूजनीय बने। तो फिर छुआछूत आई कहां से? आक्रमणों के दौरान स्वच्छता और महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनी। फिर कुछ स्थानों पर यह धार्मिक नियम की तरह फैल गई। यह भूल थी, धर्म नहीं। आज का जातिवाद धर्म से नहीं, राजनीति से पैदा होता है। दलित मुस्लिम एकता, SC ST OBC आरक्षण, जाति आधारित जनगणना और ब्राह्मण बनाम अन्य की कथा। इसका उद्देश्य है वोटों का ध्रुवीकरण। जिस जाति व्यवस्था को हजारों साल पहले लचीला और गुण आधारित बनाया गया था, वह आज राजनीतिक अस्त्र बन चुकी है। धर्म कहता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है और हमें उसी सनातन दृष्टि की ओर लौटना होगा, जहाँ इंसान की पहचान उसके कर्म, गुण और सेवा भाव से होती है, न कि उसके जन्म से। अपने बच्चों को जाति से नहीं, संस्कार से पहचानिए। मार्गदर्शक धर्म को बनाइए, राजनीति को नहीं। जातियां बनी क्योंकि हमने धर्म को नहीं समझा। छुआछूत फैली क्योंकि हमने आत्मा में नहीं, शरीर में भेद देखा।
ब्राह्मणों को दोष दिया गया क्योंकि संस्कृति पर हमला हुआ। अब समय है डिकोडिंग धर्म का, अपने धर्म को, अपने इतिहास को और अपने अस्तित्व को दोबारा जानने का। यदि आप चाहते हैं कि यह सत्य अधिक लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप जातिवाद को मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं। डिकोडिंग धर्म का उद्देश्य यही है कि हम धर्म को पुस्तकों से नहीं, जीवन से समझें, इतिहास को रटे नहीं, उससे सीखें। यदि इस संवाद ने आपके अंतर्मन में कोई प्रश्न उठाया हो या कोई दृष्टि दी हो तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नए सत्य के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जयतु धर्मा।